ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਏਜੰਟ ਨੇ जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ नहीं है कि ਅਜਿਹਾ केस सामने आया ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ रुपए ਦੀ ठगी करके अमरीका ਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ वादा कि ਤੁਹਾਨੂੰ डायरैक्ट फ्लाइट ਜਿਹੜੀ अमरीका ਦੀ देवांगे, पर जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। ਦੱਸ ਦਈਏ कि ताज़ा मामला करनाल तो सामने आया है जिथे एक एजेंट ने 43 लाख रुपए जिहड़े ने ठगे ते उस तो बाद घरदियां नूं वादा कीता कि डायरैक्ट फ्लाइट च अमरीका भेज दांगे मुंडे नूं, पर मुंडा हुण जंगलां दे विच रुलदा फिरदा है ते उत्थे उहदी मार कुटाई भी हो रही है। तां हुण रो रो के जिहड़े ने उस घर दे जिहड़े ने सिर्फ यही गल आख रहे ने कि किसी ना किसी तरीके उन्हां दे मुंडे नूं जिहड़ा वापस बुला लिया जावे। तां इह पूरा मामला करनाल तो सामने आ रहा है जिथे एक जवान मुंडे नूं जिहड़ा अमरीका भेजण दा झांसा दे के एजेंट वाले ने 43 लाख रुपए ठगे ते उस तो बाद जिहड़ा जंगलों दे विच रुलण दे लई भेज दिता। तां हुण मापियां दा कहना है कि उस दे जवाक नूं जंगलों दे विच कुੱਟਿਆ जा रहा है, मारिया जा रहा है ते उहदे नाल बदसलूकी कीती जा रही है। तां इह पूरा मामला करनाल तो सामने आया। हालांकि अजिहे पहलां भी कई केसिस जिहड़े ने सामने आंदे ने जिथे एजेंट्स वादा करदे ने कि तुहाडे जवाक नूं जिहड़ा बाहरले मुल्क जिहड़ा डायरैक्ट फ्लाइट तो भेज देवांगे, पर ये झांसे जिहड़े ने फेक हुंदे ने। तो दस दईए कि अमरीका भेजना सी पर जंगलों दे विच उन्हां दे जवाक नूं भेज दिता। हुण घर दे रो रो के जिहड़ा कैमरे अगे अपना हाल बयान कर रहे हैं ते कह रहे हैं कि साडे इकलौते पुੱਤ नूं किसी ना किसी तरीके वापस भेज दिता। इस माँ दीआं अखां दे विच हंझू जिहड़े ने तुसीं वेख सकदे हो कि रुकण का नाम नहीं रह रहे, तो सिर्फ इक्को ही गल आख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके मेरे पुत्र नूं वापस भेज दिता जाए। इस माँ के अकॉर्डिंगली 31 मार्च नूं अखीरली बार उन्होंने नाल उहदे मुंडे की गल हुई सी। उस तो बाद कोई भी सूझ साझ जिहड़ी है उन्होंने मुंडे की इन्हां नूं नहीं मिली। अमरीका के जंगलों के विच जिहड़ा इन्हां दा बेटा इस वक्त रुल रहा है तो तुसीं हाल वेख सकते हो कि एजेंटा का अजकल की हो गया। तो एक बार पूरा मामला इस सुनदे हां ते आखिरकार की कहना है घरदियां दा ते बाकी सारी गल भी आपां जरूर उत्थे रुक करदे हां। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा पुत्र ने ब्याह से मेरा बेटा 31 मार्च ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਵਾੜਿਆ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਬੜੀ ਜੰਮੀ, ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਏਗਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एजेंट ने क्या कुछ कहा था? ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਫਲੈਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ 45 ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 43 ਚ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਸਾਂ ਸੀ ਕਿ 43 ਚ एक किला बेचा, फिर दोबारा इन्हें पैसे बताए, फिर बेचा, एक बेचा तो एक बेचना दिता है। बेचना तो रहा रजिस्ट्री होनी है जी एक दी ना आगे भी फ्लैट तो जाएगा बच्चा, फिर सीधा कोई दिक्कत नहीं होनी। सानू पता को नहीं है ना दुबई का, सानू पता नहीं अगर कि सर्बिया च वाड़िया है, बच्चे ने धमकाया है, डराया है। बच्चे ने 2-3 दिन रोटी भी कोनी मिली, भी धमका के रखिया जी तू घर दसेगा तो तेन आ करांगे, तेन आ करांगे। एक दिन साडे बच्चे ने कहा भी मैं भुखा वा, 2-3 दिन हो गए भुखा वा। आंदा माता कोई गल नहीं, फिर मैं रोटी तो मिल जाएगी मेरी। बड़ी याद आंदी? हाँ जी। फिर बच्चे ने बड़ा शरीफ बच्चा, अमृतधारी बच्चा सी, मीट नहीं सिखाता, कुछ नहीं सिखाता। इन्ना पता नहीं की लालच दे के जंगल च वाड़ दिता, सानू नहीं दसिया, बच्चे नूं भी नहीं दसिया। बच्चे ने आख्या इन्ने किलोमीटर टैक्सी से जाना है, अगों फ्लैट है। बच्चा मन गया, बच्चे नूं पता सी 43 ते मेरे माता पिता ने 43 च कीती गल, 2 किले ते दोवें वेच दिते ने। ते ना फिर अगों जंगल च वाड़िया, पता नहीं सानू भी ना कुੱਟਿਆ मारिया की किता। जूड़ा सी, केसी तारी मुंडा सी, केस पट्टे ने ना मुंडे ने। वो एजेंट किथे हैगे? ਏਜੰਟ ਹੁਣ पता नहीं सानू। ਏਜੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਬਿਆਨਾ ਵਾ, ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। जो आपने घटना का जिक्र किया था, इस संबंध में थाना निसिंग में एक मुकदमा दर्ज है। आज परिजन मेरे समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने पूरी अपनी बात बताई थी। मैंने एसएचओ को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए
और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुंचा है और आगे क्या स्टेटस है। साथ ही मैं सभी अभिभावकों से और परिजनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को विदेश भेजना अच्छी बात है, जो भी आगे वो किसी प्रकार रोजगार के लिए अगर वहाँ जा रहे हैं तो, लेकिन वैध तरीके से भेजें। अवैध जो एजेंट जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके झांसे में ना आए, वो मोटी रकम भी वसूल लेते हैं और आगे बच्चे की जान भी है वो जोखिम में डाल देते हैं। तो मेरी सभी अभिभावकों और परिजनों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो विदेश मंत्रालय की, भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनका अनुपालन जो करने वाले लोग हैं, एजेंट है, उन्हीं के ही अधिकृत तरीकों से ही भेजें। तो सर पहले ही एक ऐसा मामला सदर जो करनाल है उसमें भी एक रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि बच्चे की जो ग्रीस में है वो हत्या कर दी गई है, और उसके बाद में हम उस मामले में लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं। लेकिन उसकी बॉडी को अगर मान लो जो घर वाले एलिगेशन लगा रहे हैं अगर वो सही है तो उसको बॉडी को लाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मामले में हम तह तक जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो परिजन है उनको न्याय जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि बताया जा रहा था जिस तक हम इसको अधिकृत तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन घर वालों ने जो भी एलिगेशन लगाया उनकी जांच की जानी बहुत जरूरी है। और साथ ही हम इंडियन एम्बेसी के माध्यम से भी वहाँ संपर्क साधेंगे ताकि और जानकारी पुख्ता मिल सके। ऐसे सर एजेंट जो मेन एजेंट हमने तो जिसको पैसे देने थे, या हमारी जिससे बात हुई थी, वो बलबीर सिंह सन ऑफ चवेक सिंह है, यही इनका पड़ोसी है। और ये इन्होंने मतलब बहुत विश्वास से उनके ऊपर जो ये मतलब उनको दिया था कि जो भी अपने बच्चे को भेजने का उसने लिया था, भी हाँ मैं आपके बच्चे को 1 नंबर में फ्लाइट के द्वारा वहाँ तक मैक्सिको तक भेजूंगा। तो लेकिन उसने क्या है, अपने पैसे बचाने के चक्कर में या फिर ज़्यादा मतलब पैसे कमाने के चक्कर में उसने इनसे धोखा किया, और जो बीच में जो फ्लाइट का जो रास्ता था उसको बदलकर उसको जंगल में बच्चे को घुसा दिया ताकि उसको पैसे ज़्यादा बच सके उसमें। और उसी जंगल में जो आप इनकी माता ने बताया कि ऐसे से जो है लड़का गुम हो चुका, और आज 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका टाइम, और हमें कोई अभी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। एजेंट भी क्या है, पंचायत के द्वारा टाइम लेता रहा, और हम उस पर अभी तक भी भरोसा कर रहे थे, लेकिन उसने आज तक भी हमारे को कोई भी सच्ची बात नहीं बताई। और कितने पैसे अब तक आप दे चुके हैं? तकरीबन 35 लाख रुपए दे चुके हैं अभी। 8 लाख रुपए और देने हैं। हाँ जी। क्या कुछ मांग करेंगे आप फिलहाल? हम सर मांग यही करेंगे, हम मतलब जो हमने FIR करवाई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन और जो भी संबंधित वो हैं थाने के और जो SP साहब हैं वो हमारी मदद के लिए तैयार हैं और प्रॉपर हमारी मदद कर रहे हैं। उनसे हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारी आगे भी मदद करेगा और लड़के को ढूंढने में और उसके कार्रवाई करने में मदद करेगा। और हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जो ऐसे एजेंट होते हैं जो ऐसे लड़कों को बाहर भेजते हैं, पहले भी ऐसे केस बहुत हुए हैं, तो वो क्या करते हैं 2-3 महीने उनको जेल होती है, फिर दोबारा वो अपना वही कारोबार शुरू कर देते हैं, और वैसे ही बार बार लड़कों को मतलब माँ बाप को तंग होना पड़ता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे?